साथियों, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें एग्ज़िट आपका क्या है। यानी कि जैसे आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जितने भी प्रोजेक्ट्स अब लॉन्च हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड है, जिसमें 3 साल 4 साल का पोजीशन होता है। अब आप देखेंगे कि जो प्राइस कोट 3 BHK का या एक 2 BHK का कोट होता है, वो प्राइस एक आज से 3 या 4 साल बाद जो प्राइस एक्चुअल होने वाला है वो बिल्डर आपसे अभी ही ले लेता है। कहने का मतलब है कि तमाम प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में जो भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से ओवर प्राइस्ड है। और यहीं पे आती है फोमो बाइंग। बायर को लगता है कि अगर आज नहीं ख़रीदा तो शायद कल नहीं ख़रीद पाएंगे, शायद 25 से 30 लाख प्रॉपर्टी का रेट और बढ़ जाएगा। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी को आप जब लेते हैं तो आप चेक कीजिए कि उसके आसपास किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, किसी दूर एक लैंड पार्सल में बिल्डर ने लैंड खरीद ली, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ है। अब जब वो उसको बेचता है तो वो ये कहता है कि देखिए इस प्रोजेक्ट के आसपास से कितने रास्ते गए हुए हैं, कितने डीपी सैंक्शन प्लान हैं। बट आप हकीकत में जब देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, इसमें एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि रेरा जब 2016 में आया था तो वो बायर्स को ध्यान में रखते हुए तमाम वो परेशानियां जो एक बायर झेलता है घर लेते समय, पोजीशन लेते समय, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए सरकार ने रेरा लेके आया था। अब आप देखेंगे बहुत से ऐसे बड़े नाम वाले बिल्डर जब प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उनका रेरा भी नहीं आया होता है, किसी तरह का कोई लिटिगेशन है या नहीं है, कुछ भी डिटेल्स नहीं मालूम होती है, पर वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट होता है। मैंने ये भी देखा है कि किसी प्रोजेक्ट में अगर ईसी सर्टिफिकेट यानी कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट आया भी नहीं है, पर उस प्रोजेक्ट की बिकवाली यानी कि सेल्स ऑफिस उसका सेल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि रेरा के नियमों के अगेंस्ट है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपको ये देखना होगा कि क्या उस प्रोजेक्ट में सब कुछ वो है जो आप चाहते हैं, प्लस आपको ये भी देखना होगा कि उसके नियर बाय हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, किस तरह के रोड कंस्ट्रक्ट हुए हैं, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि साथियों, ये आप मान के चलिए कि आज की तारीख में जो प्राइस का रेट, जो फ्लैट के प्राइसेस का रेट है, मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले 3 या 5 साल में ज़्यादा अप्रिशिएट होंगे। सपोज़ कीजिए कि अगर आप एक 3 BHK 1.5 CR का कोई लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 साल 4 साल में हार्डली 5 या 10% आपको अप्रिशिएट करके देगा। वो भी तब जब आपका आसपास का एरिया जब अच्छा वेल कंस्ट्रक्टेड हो, उस केस में।